औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों करोड़ अरबों दुरूद सलाम। उसके बाद हम इस किताब का ओवरव्यू देता हूँ आपको। इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद लॉज, यह ममूसा की किताब है जिसके अंदर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी शामिल है। ठीक है जी। अभी हदूद लॉज पर बड़ी अच्छी सी किताब है। एक वक्त तक हदूद लॉज पे हमने भी किताब बनाई हुई थी और काफ़ी बिका करती थी, सब्ज़ रंग की हुआ करती थी, फिर मैंने छापनी बंद कर दी। अब ये हदूद लॉज पर किताब है और आप हम इसे खोल के देखते हैं। ममूसा की कमेंट्री है इसके अंदर। इसकी 1000 रुपये कीमत है। उसका 2017 का एडिशन है। ये आपको हमसे तकरीबन 900 रुपये के करीब मिल जाएगी, दुकान पर 700 रुपये की। अब इसकी सेल ना नॉर्मल होती है, बस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल नहीं है। प्रोहिबिशन आ गया है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मैरिज, जिना, कज़फ, वाइपिंग। उसके बाद इसके अंदर पीपीसी के सेक्शन आ गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन आ गया है, सीआरपीसी के सेक्शन आ गए हैं। अब ये उन्होंने सारे के सारे सेक्शन बताए गए हैं। ठीक है जी। इंडेक्स आ गया 600 से ऊपर सफ़े किताब के। और देखें ये दूल्हा से चलते पड़े हैं और ये देखें सिनॉप्सिस बने हुए हैं। यह ममूसा की किताब है, अच्छी किताब है। इस किताब में ना हदूद मीनिंग है, स्कोप आ गया है। उन्होंने कहा जी हदूद का मतलब है हद की जमा है बेसिकली। अभी डिफरेंट इसके अंदर अदालती फैसले चलेंगे इस किताब के अंदर हदूद के मतलब। ये प्रोहिबिशन ऑफ इन्फोर्समेंट हार्ड ऑर्डर 79 का। ये देखें जब मुशर्रफ ने जब अमेंडमेंट की थी ना, जब वो फॉर्निकेशन को लेके आ गया था हदूद लॉज को, तो उसने अमेंड करते हुए जब फॉर्निकेशन डाला था ना, तो उसके बाद ये हदूद लॉज पर किताबें बिकनी बंद हो गई थी। अब ये पुलिस विटनेस है। उन्होंने कहा जी पुलिस विटनेस, उन्होंने कहा पुलिस एक अच्छा गवाह होता है, ख़ास कर जब आप कोई दुश्मनी साबित नहीं करते, कोई बुग़्ज़ को साबित नहीं करते, कोई पोशीदा जो अगराज़ व मकासद हैं पुलिस के आपके ख़िलाफ़, अगर आप उसको साबित नहीं करते तो फिर पुलिस की गवाही को भी एक अच्छी गवाही तस्वर किया जाएगा। क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं, आगे होकर गवाही नहीं देते, खौफ खाते हैं, फिर मजबूरन पुलिस की गवाही को जो है ना वो मानना पड़ता है। अब ये केमिकल रिपोर्ट पर फैसले थे, कोई एडिशनल एविडेंस पे आगे अपने स्टेज के ऊपर पेश किया जा सकता है। अपने स्टेज पे भी आप एडिशनल एविडेंस को पेश कर सकते हैं, मगर आपको साबित करना पड़ेगा कि एक तो मुझे इल्म नहीं था उस चीज़ का, दूसरा वो मेरे कब्ज़े कुदरत में नहीं थी, अब मुझे उसका पता लगा है। और जो एडिशनल एविडेंस होता है ना, उसका पहला प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल वो ये होता है, ये मैनिपुलेटेड नहीं है, ये शहादत क्रिएट नहीं की गई, ये लैकूनास को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाई गई शहादत, बस ये हमें पता लग गया शहादत का, ये जेन्युइन शहादत है। ये इसका ना बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब आप देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से महमूद साहब ने किताब लिखी है, उसको बनाया है। ये चलती ही पड़ी है किताब, ये जिना दूध के ऊपर चल रहे हैं, देख लें आप। अच्छे इसके अंदर वो आ रहे हैं, फुल भरी अदालती फैसलों से, फुल बटा फुल। अब इसके इंडेक्स पे आ जाते हैं। ये सीआरपीसी के नोट्स आ गए हैं उसके साथ। ये इसका इंडेक्स चल रहा है, अच्छा इंडेक्स बना हुआ है। ये रेप के मतलब देखें ना, सारे अदालती फैसले हैं। रेप बाई 2 और मोर पर्सन। जब एक से ज़्यादा अफराद रेप करते हैं ना, तो डीएनए के अंदर जब रिपोर्ट आती है तो 2 या 3 अफराद के डीएनए उसके अंदर आएंगे। उसमें मेजर और माइनर चलता है कि मेजर डीएनए किसका आया और माइनर डीएनए किसका आया। ये पूरा फोरेंसिक साइंस है इसके ऊपर। आप ये ना समझेगा कि 2 या 3 अफराद ने रेप किया, नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो पकड़े जा सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें अब आगे। अब ये ज़िना बिल रज़ा आ गया। ये मुशर्रफ ने फॉर्निकेशन डाल दी थी ना, फॉर्निकेशन समझते होंगे आप। मियाँ बीवी राज़ी तो फिर बगैर निकाह के मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी, अल्लाह माफ़ करे। अब मैं इस किताब को आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, मुशर्रफ का भी एक नुक्ता पॉइंट था, वो ये पॉइंट था कि जब औरत किसी पर इल्ज़ाम लगाती थी कि इसने मेरे साथ गलत काम किया और वो साबित नहीं कर सकती थी, तो उसी को पकड़ कर जेल में डाल देते थे। नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसी खातून को पकड़ कर जेल में डाल देते थे। उस बेचारी का रेप भी अगर वो जेल भी चली गई। इतना बेड़ा गर्क हुआ था इस मुल्क के अंदर, यानी इतना गलत किस्म का अदालती निज़ाम था कि जुल्म की दास्तानें थी इस मुल्क के अंदर। तो मजबूरन फिर कानून चेंज हुए। और अब उसके बाद जब कानून चेंज होता है ना, तो आपको पाकिस्तान में कानून का मिसयूज़ तो होना होता है। अगर वो लेफ़्ट पर मिसयूज़ हो रहा था तो अब वो राइट पर मिसयूज़ होता पड़ा। तो बस अल्लाह ने बचाया हुआ इस मुल्क को। हमें कोई क्वालिटी नहीं है, हमने तो बस अल्लाह ताला माफ़ करे। आपको पता है जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहला कानून कौन सा पास हुआ था? पहला था अडॉप्टेशन ऑर्डर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने सारे अंग्रेज़ लॉ को अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद जो पाकिस्तानी कानून पहला जारी हुआ वो एंटी करप्शन एक्ट था 1947, जिस पर रोमन 2 लिखा हुआ है। भाई किस चीज़ क्यों ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान बनाने के बाद एंटी करप्शन एक्ट को क्यों बनाना पड़ गया हुकूमत पाकिस्तान को? सोचे, कभी गौर किया आपने इस बात पर? जब अंग्रेज़ यहाँ से गया करप्शन शुरू, वाह कमाल ही हो गया। कलमा पढ़ के मुल्क बनाया तो किस कानून की लोड़ पै गई? एंटी करप्शन लॉ की लोड़ पै गई।
अल्लाह ताला साढ़े ना बस गुनाह माफ़ करे, हम गुनाहगार लोग हैं, हर वक्त इस्तगफार करनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरी दादी कहती थी अल्लाह दर्जात बुलंद करे कि करो तद भी डरो, ना करो तद भी डरो, हर वक्त इस्तगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह साने ज़माइशां तो बचाई, ज़माइश से बचाई, हम नहीं ज़माइश में उतर सकते। तो ये हदूद की किताब है महमूद साहब की, तो मैंने आपको इसको ओवरव्यू दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल करे ये किताब आपके काफ़ी काम की होगी इंशाअल्लाह ताला।